तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्नावली प्यारे बच्चों 15.3 का यहाँ पे 10वां प्रश्न बोला जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का अनुपात बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जी कहने का मतलब दो वृत्त है प्यारे बच्चों, जिसमें एक का वृत्त का जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है और एक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो दोनों वृत्तों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों वृत्तों का अनुपात ज्ञात करना है, तो वृत्तों के परिधि का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि प्यारे बच्चों दोनों वृत्त यानी कि छोटा एगो कह देंगे, एक को छोटा मतलब वृत्त कह सकते हैं क्योंकि इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ही है, और एक बड़ा त्रिज्या कह सकते हैं इसको क्योंकि इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब दोनों का अनुपात कहने का मतलब है कि प्यारे बच्चों छोटका का पहले बोल रहे हैं, छोटका पक्का पहले बोला गया है ना, 21 14 वाला बाद में 21 वाला बोला गया है, तो इसीलिए छोटा का वृत्त का परिधि बट्टा में बोलेंगे कि बड़ा वृत्त का परिधि। ठीक है, और इस तरह से पहले ठीक है, तो छोटा वृत्त का परिधि बराबर सूत्र भी वही होगा 2πr और बड़ा वृत्त का भी सूत्र वही होगा 2πr। ठीक है, बस आर का जो यहाँ पे है वो छोटा ले लिया, छोटका के लिए छोटका आर यानी स्मॉल आर, और बड़ा के लिए कैपिटल आर लिया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों पाई 2π से 2π क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, और पाई का मान बाई छोटा 7 होता है, 1 पाई छोटा 7 होता है, तो खत्म हो गया। अब देखो छोटा आर का मान बचा और बड़ा आर का, तो छोटा मान का आर कितना है फिर बच्चों 14 सेंटीमीटर और बड़ा का मान 21 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 दूनी 14, ये हो गया 7 21 यानी कि 2/3 आया, 2/3, और इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गया, तो यानी कि 2:3 एकरा लिख सकते हैं। ठीक है फिर बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न बोला जा रहा है कि एक तार वर्गाकार आकृति में है जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है पर बच्चों, उसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात कीजिए। पर बच्चों आपको समझना प्रश्न को कि एक तार वर्गाकार आकृति का तार जो है कैसा है, वर्ग के रूप में। ठीक है, उसकी भुजा जो है पर बच्चों 22 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे वर्ग छाप दिया है, इसका भुजा जो तार है ये तार है। ठीक है, एक तरह से क्या है, तार है, वर्गाकार आकृति का। ठीक है, अब इसका जो भुजा है वो 22 सेंटीमीटर है, उसको मोड़ कर प्यारे, जो इसको मोड़ कर क्या बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग को नीचे देख सकते हो ये वृत्त बनाया गया। ठीक है, उसी को मोड़कर बनाया गया। ठीक है, अब फिर जो बोला जा रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या याद करिए, इसको हमको त्रिज्या निकालना था। इसका त्रिज्या निकालने के लिए क्या होगा, इसका जो परिधि था यानी कि इसका जो परिधि यानी कि जो तार की जो कुल लंबाई था वो इसी में न बना होगा, उसी में नहीं बना होगा पैरेचो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो पैरेचो जितना रस्सी लंबा रहेगा उसी को मोड़कर कुछ रूप में ढाल सकते हैं, चाहे तो वर्ग में बना सकते हैं, है ना, यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है पैरेचो। तो वही बात है कि बस उसको मोड़ कर बनाया गया, मोड़ कर बनाया गया है, यानी कि बस इस जो था ना आप लोग का पूरा ऐसे ऐसे उसी को थोड़ा सा और मोड़ के गोल वोल कर दिया गया है। ठीक है, तो तब तार की लंबाई तो वही रहेगा, यानी कि परिधि एक तरह से परिधि दोनों का सेम होगा, इसका भी परिधि इसका भी परिधि सेम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पैर बच्चों कि चूंकि वर्ग की भुजा इतना है ना, वर्ग का परिमाप पैर बच्चों और वर्ग का परिमाप या जो परि का चीज उसको बोलते हैं परिमिति बोल सकते हैं, है ना, तो वर्ग का परिमाप बराबर बोल सकते हैं कि वृत्त का परिधि। अब यहाँ पे दोनों बराबर बोल सकते हैं। अब वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुने भुजा, वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2π r पे रेचो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 गुने भुजा, तो 4 का 4 भुजा का मान आप लोग का 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे 2 का 2 पाई का मान 22/7 और r का मान पे रेचो आर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमको इसका में दिया हुआ नहीं है एक्चुअली, ये तो ज्ञात करना हमको, है ना। यहाँ पे आर का वैल्यू पुट हम लोग को निकालना है। ठीक है, ज्ञात करना है, अभी दिया हुआ नहीं है, तो पैरोचो यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अब हमको आर का मान ज्ञात करना है, तो ई आर को इधर ही रहने दो, बाकी सबको क्या कर दो, उस साइड कर दो। ठीक है, तो इस साइड कर दिए पैरोचो, तो उस साइड करेंगे तो क्या होता है, बराबर की साइड आ रहा है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो वही बस कर लिए आप लोग देख लो। ठीक है, ये यहाँ पे देखो जैसे था वहां तक ये तक, अब यहाँ पे फिर जो 2 क्या है ऊपर है, नीचे 1 मान सकते हैं, तो 2/1 हो जाएगा ना, तो इस तरह आएगा तो 1/2 हो जाएगा पलटा के। अब इस तरह से 22/7 है तो 7 इधर 22 हो गया है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ई22 क्या हो गया, कट गया, ई 2 से 2 दूनी 4 कट गया, अब कोई और कटेगा 7 दूनी 14, यानी आर का मान कितना आ गया 14। ठीक है, तो हमको वृत्त के परिधि यानी कि 2πr होता है पर जो है ना, तो 2πr यानी कि 2 का मान 22/7 और आर का मान पर 14 सेंटीमीटर आया ना, तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस 7 से 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, वृत्त का परिधि आ गया। ठीक है, पर बच्चों क्या आ गया, परिधि। देखो हम लोग को तो 2 ही चीज पूछा गया था, पहला पूछा गया था त्रिज्या ज्ञात करो एकर, तो त्रिज्या आ गया हमारा कितना 14 सेंटीमीटर, और दूसरा आप लोग से ये पूछा गया था कि फिर से इसका परिधि ज्ञात करो, वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि कितना आ गया, तो 88 सेंटीमीटर आ गया। इसका भी परिधि ज्ञात करोगे 88 आएगा। क्यों, कि देखो 22 है, अब 22 और इसका परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिधि बराबर 4 गुने भुजा, तब देखो ना यहाँ पे ऐसे 22 चौक 88। ठीक है, तो ये पैरो जो कहने का मतलब है कि आपको मोड़ कर बनाया गया, यानी कि दोनों का परिधि सेम होगा। ठीक है।